सीरियल तुम देना साथ मेरा मैं इस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है जहां आने वाले ट्रैक में रक्षित की हालत देखकर अपराजिता के होश उड़ने वाले हैं। कहानी में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो दर्शकों को पूरी तरह से हैरान कर देंगे। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रक्षित और अपराजिता मिलकर कंपनी के कलेक्शन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों उस ट्रक का पीछा करते हैं और जैसे ही कुछ लोग ट्रक को जलाने की कोशिश करते हैं, रक्षित किसी तरह अपराजिता को वहां से लेकर भाग जाता है। हालांकि मुसीबत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक गद्दार अब भी उसी ट्रक में छिपा हुआ है। उसका मकसद किसी भी कीमत पर कंपनी का सामान क्लाइंट्स तक पहुंचने से रोकना है। इसी दौरान रक्षित और अपराजिता के बीच बहस भी हो जाती है। रक्षित को लगता है कि अपराजिता को किसी तरह की गलतफहमी हुई है, लेकिन अपराजिता साफ साफ कह देती है कि उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अपराजिता रक्षित से कहती है कि वह इस पूरे मामले की जानकारी अंकल जी को भी देना चाहती है। वह बताती है कि वह मजबूरी में नहीं बल्कि सोच समझकर रक्षित की कंपनी में नौकरी कर रही है, ताकि असली गद्दार को पकड़ सके और कंपनी को बर्बाद होने से बचा सके। इसी दौरान रक्षित अपनी मां द्वारा अपराजिता को थप्पड़ मारे जाने की बात को लेकर भी नाराज होता है। लेकिन अपराजिता उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बताती है कि उसकी मां ने गुस्से में ऐसा क्यों किया था। वह कहती है कि उसकी मां ने आरोप लगाया था कि दोनों बेटियों को यहाँ अमीर लड़कों को फंसाने के लिए भेजा गया है। यही बात सुनकर उसकी मां गुस्से में आ गई थी। ये सब जानने के बाद रक्षित को अपराजिता को गलत समझने पर काफी पछतावा होता है। दूसरी तरफ आरो विवान को एक होटल के कमरे में ले जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। लेकिन ऐन मौके पर विवान की मां का फोन आ जाता है और वह रुक जाता है। वहीं दूसरी ओर कंपनी का सामान सुरक्षित बच जाता है और दुबे जी उसे क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए निकलने वाले होते हैं। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। कंटेनर में छिपा हुआ वही आदमी दुबे जी पर हमला कर देता है और उन्हें बुरी तरह घायल करके वहां से भाग जाता है। घायल हालत में दुबे जी किसी तरह रक्षित को फोन करके बुलाते हैं। इसके बाद वह रहस्यमयी आदमी रक्षित को भी पीछा करते करते एक ऐसी जगह तक ले जाता है जहां कोल्ड स्टोरेज मौजूद होता है। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि वह रक्षित को धोखे से कोल्ड स्टोरेज के अंदर बंद कर देता है। दूसरी तरफ रक्षित के अचानक गायब होने का इल्जाम अपराजिता पर ही लगा दिया जाता है। अपराजिता रक्षित को ढूंढते हुए उसकी गाड़ी तक पहुंचती है और वहां उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिनकी मदद से वह रक्षित तक पहुंचने की कोशिश करती है। अपराजिता को रक्षित से जुड़े कुछ सिलाई वाले धागे मिलते हैं। उन्हीं धागों के सहारे वह आखिरकार उस कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच जाती है जहां रक्षित को बंद करके रखा गया है। अपराजिता काफी मुश्किलों के बाद कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खोलती है और अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रक्षित की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। उसका हाथ बुरी तरह घायल है और वह बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। अपराजिता किसी तरह रक्षित को वहां से बाहर निकालती है, उसे गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टरों से उसका इलाज शुरू करने के लिए कहती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि रक्षित की बॉडी काफी ज्यादा ठंडी हो चुकी है और लंबे समय तक कोल्ड स्टोरेज में बंद रहने की वजह से उसकी हालत बेहद नाजुक है। उसकी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही होती और उसका हार्ट रिस्पांस नहीं कर रहा होता। यह सुनकर अपराजिता के होश उड़ जाते हैं। वह पूरी तरह टूट जाती है और रक्षित को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगती है। इसी बीच अपराजिता अपने परिवार को भी पूरी बात बताती है। खबर मिलते ही दोनों परिवार हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अपराजिता माता रानी की पूजा का फूल लेकर रक्षित के पास जाती है और उसके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती है। इसके बावजूद रक्षित को होश नहीं आता। अपराजिता उसका हाथ पकड़कर आईसीयू में बैठ जाती है और लगातार उससे बात करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ सुधा बेहद गुस्से में होती है और अपराजिता से मिलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अरविंद उसे रोक देता है और कहता है कि अभी रुक जाइए। तभी सबसे बड़ा और भावुक मोड़ आता है। अपराजिता रक्षित का हाथ अपने हाथों में लेकर सबके सामने अपने दिल की बात कह देती है। वह भावुक होकर कहती है कि अगर आज रक्षित नहीं उठा तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। वह रक्षित को उसी अंदाज में डांटती है जिस तरह कभी रक्षित ने उसे डांटा था। इसके बाद अपराजिता की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वह अपने प्यार का इजहार करते हुए कहती है कि वह रक्षित के बिना नहीं जी सकती। अगर रक्षित को कुछ हो गया तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगी। अपराजिता की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी चमत्कार होता है और रक्षित अपनी आंखें खोल देता है। रक्षित को होश में आते देखकर अपराजिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। डॉक्टर तुरंत उसका इलाज शुरू करते हैं और कुछ समय बाद बताते हैं कि अब रक्षित खतरे से बाहर है। यह सुनकर पूरे परिवार की जान में जान आती है। वहीं अरविंद सुधा से कहता है कि
देख लिया ना, अवतेश मैकेंजी अपराजिता कभी हार नहीं मानती। वह हमारे रक्षित को भी कभी हारने नहीं देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद सुधा के दिल में अपराजिता के लिए जगह बन पाएगी? क्या सुधा अपने बेटे और अपराजिता के रिश्ते को स्वीकार करेगी? और क्या रक्षित भी अपराजिता के प्यार का जवाब देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। फिलहाल रक्षित और अपराजिता की यह लव स्टोरी दर्शकों के लिए काफी इमोशनल और दिलचस्प होने वाली है। आपको रक्षित और अपराजिता की जोड़ी और उनकी लव स्टोरी कैसी लगती है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।